Hello everyone, this is Arya Singh and today we are here to discuss about a major topic of class 8 geography NCERT का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी वेस्टेज ऑफ टाइम एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स डिस्कवर इट, जिस पे आपको ज्योग्राफी से सारे रिलेटेड टॉपिक्स एक एक्सप्लेनेशन वे में मिलते हैं। आपको, मुझे तो लगता है कि मैं जो पढ़ा रही हूँ अभी, आप अगर उसको एक बार अच्छे से ऑनेस्टली देखते हो तो मुझे नहीं लगता आपको कोई डाउट रहना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी डाउट हो ना तो यू आर फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन में, उसका आंसर ज़रूर दूंगी। या फिर उसके लिए मैं एक प्राइवेट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर को डिस्क्राइब करूँगी। तो आज सीखने जा रहे हैं हम सबसे पहले एग्रीकल्चर को। एग्रीकल्चर क्या होता है, नहीं होता है, सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। उसके बाद हम इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है उसके बारे में सीखेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक एक्टिविटी में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड होती हैं, उनके बारे में सीखेंगे। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। और वीडियो आने में एक दिन की गैप हो गया था बीच में ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम। ऐसा मैंने आपको बताया भी था पिछले बार कि टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण भी ऐसा हो रहा है, लेकिन अब नहीं होगा ना। अब ट्राई रहेगा कि आपके लिए रोज़ वीडियो आता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एग्रीकल्चर। देखिए, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड एगर और एग्री। एक एक वर्ड को समझिए, कोई भी सेंटेंस में छुपा होता है, कोई भी क्वेश्चन में छुपा होता है, उसका आंसर बस हिडन होता है, उसको आपको बस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर जो हमने वर्ड लिखा है, ये जो वर्ड एग्रीकल्चर है ये डिराइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। ठीक है, ये एगर और एग्री, ठीक है, इससे बना है हमारा एग्रीकल्चर। ये एगर और एग्री का मतलब होता है सॉइल, ठीक है, लैटिन वर्ड में। और कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन। ओके, तो सॉइल को जब हम कल्टीवेट करके क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो वो जो प्रोसेस होती है उसे हम कहते हैं सिंपली एग्रीकल्चर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका डू यू नो दिया था, इसलिए हमने कवर किया है और आगे आता रहेगा वीडियो। डू यू नोज तो एकदम सबसे पहले ही कवर कर लेता है, क्योंकि डू यू नो साइड में होता है ना, तो हो सकता है कि छूट जाए। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम्स में उसी से आएंगे या फिर कोई भी कॉम्पिटिशन वाले एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। ये हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब देखिए, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है। मैंने हर वीडियो में बताया कि कहीं भी आपको अगर इकोनॉमिक का टर्म मिले तो आप सिंपली उसका मतलब मनी समझना, यानी वो एक्टिविटी जिसके थ्रू हम मनी कमा सकते हैं। ठीक है, जैसे बाय द वे एन एग्जाम्पल मैं देती हूँ। ठीक है, पहले इतना ही समझ जाओ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक कमा सकते हैं, यानी मनी कमा सकते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश प्रोडक्ट इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये तीनों क्या है, हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है। पहला है हमारा प्राइमरी एक्टिविटीज़। प्राइमरी एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर, फिशिंग एंड गैदरिंग आर एग्जाम्पल। इसमें 3 आता है। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी एक्टिविटी हम उन एक्टिविटीज़ को कहते हैं, या फिर वो एक्टिविटी जो इंक्लूड करता है, जैसे कोई भी चीज़ ग्रो हुआ तो उसका जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज से। जैसे देखिए, इंक्लूड ऑल दोज कनेक्टेड विथ एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज को जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और उससे कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, लैंड नेचुरल है, उसमें लगाएंगे तो उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है वो है हमारा पहले अभी तो प्राइमरी एक्टिविटी। ठीक है, अब आते हैं सेकेंडरी पे। अभी क्लियर होगा, मैं एग्जाम्पल दूंगी लास्ट में। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ आर कंसर्न विथ द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। ये जो हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है वो एक्टिविटी हमारी कंसर्न करती है रिसोर्सेज की प्रोसेसिंग से। ठीक है, प्राइमरी एक्टिविटी में बाय द वे हमने उगाया गेहूँ। ठीक है, बाय द वे चलिए मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी से मैं समझाती चलती हूँ। एग्रीकल्चर वर्ड क्या होता है, नहीं होता है, बता दिया मैंने। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, इकोनॉमिक कमाना है। बाय द वे मुझे इकोनॉमिक कमाना है, ओके, पैसा कमाना है। उसके लिए मैंने, चलिए एक बात बोलते हैं कि हमने बिस्किट का बिजनेस शुरू किया। ठीक है, बिस्किट का बिजनेस शुरू किया और हमने बोला क्या कि भाई नहीं, मैं खुद से ही एक्सट्रैक्शन करूँगी, प्रोडक्शन करूँगी और मैं खुद अपने से बिस्किट को तैयार करूँगी। तो उसके लिए हमने क्या किया, प्राइमरी एक्टिविटी हमारा हो जाएगा एग्रीकल्चर। क्यों, अब आप बोलोगे बिस्किट की भी एग्रीकल्चर होती है? नहीं, बिस्किट आटे से बनता है, तो उसके लिए एग्रीकल्चर में हमें क्या उगाना होगा, वीट। ठीक है, तो वीट को हम ग्रो कर रहे हैं, तो वीट को जो ग्रो करेंगे वो होता है हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर हम कर रहे हैं वीट की,
तो ये क्या हुआ, हमारे प्राइमरी एक्टिविटी हो गई। ठीक है, अब सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्सेज। ठीक है, अब वो आटा आ गया हमारे पास। अब बाय द वे अगर अब आपके पास आटा आए तो आप क्या करोगे, रोटी बनाओगे। तो उसी तरीके से मेरे पास आटा तैयार हो गया। ठीक है, आटा मैंने पिसवा वगैरह के रख लिया, तो मेरे पास एक तरह से ग्राइंड जो फ्लोर होता है वो मिल गया मुझे पूरा एकदम। हमने उसे सीव वगैरह कर लिया, यानी छान लिया छन्नी की, वो चलनी बोलते हैं उसको, चलनी की हेल्प से, और तैयार है वो हमारा बिल्कुल। तो अब वहाँ पे है कि सेकेंडरी एक्टिविटी आर कंसर्न विद द प्रोसेसिंग ऑफ दीज रिसोर्स। अब उसकी प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में हम उसे बिस्किट बनाएंगे भाई। तो चलिए बिस्किट बना लिए हम सेकेंडरी एक्टिविटी में। बेकिंग ऑफ ब्रेड जो बेक होता है सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा। वीविंग ऑफ क्लॉथ को वीव वगैरह जो करते हैं वो हमारा, स्टील जो बनता है, ये सारा हमारा सेकेंडरी एक्टिविटी का एग्जाम्पल्स है। ओके, आप इसमें खुद से भी एग्जाम्पल्स को ऐड कर सकते हो, लेकिन अभी मैंने जो बताया कि एग्रीकल्चर की वीट की, अब हम बेक कर रहे हैं, ब्रेड की जगह आप बिस्किट डाल दो यहाँ पे। ओके, बिस्किट को हम अब बेक कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी एक्टिविटी। अब टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है? टर्शियरी एक्टिविटी प्रोवाइड सपोर्ट टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। जो टर्शियरी एक्टिविटी होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों सेक्टर्स को सर्विस देती है, यानी हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? ये ट्रांसपोर्टेशन, जो अब देखिए बिस्किट बन गया तो अब हमें उसे मार्केटिंग में बेचने के लिए तो ले जाना है ना, बिल्कुल। जाकर हम व्यापारियों को तो देंगे, व्यापारी नहीं मतलब दुकानदार, शॉपकीपर्स वगैरह वो लेंगे, या फिर जो घर घर घूम कर बेचते हैं वो लेंगे। तो उन सब तक हमें अपना बिस्किट को पहुंचाना है, तब तो हमारे पास पैसे आएंगे। तो उसके लिए जो होता है हमारा टर्शियरी एक्टिविटी, वो हमें इसमें हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आता है, ट्रेड आता है, जो ट्रेड कर रहे हैं भाई, पैसा तुम हमको दे दो, मैं तुम्हें ये दे देता हूँ, या फिर बार्टर सिस्टम भी कर सकते हैं। बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड एडवर्टाइजमेंट। ओके, बैंकिंग, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजमेंट जो प्रचार होता है। ओके, ये सारी चीज़ें क्या होती है, टर्शियरी एक्टिविटी के इंक्लूड में आती है। चलिए, मैंने अपने बिस्किट का नाम कुछ भी रख दिया, जैसे आजकल बहुत सारी बिस्किट हैं, गुड डे वगैरह ये सब, तो हमने अपने बिस्किट का नाम बाय द वे एवरीडे रख दिया। ओके, एवरीडे रख दिया, तो वो बिस्किट की एडवर्टाइजमेंट तो जाना है ना। गुड डे की एडवर्टाइजमेंट होती है तब तो लोग के पास पता चलता है कि नहीं भाई एक गुड डे की न्यू बिस्किट बनी है, उसे हमें लेना है, या फिर ओरियो का, या फिर कोई भी चीज़ की एडवर्टाइजमेंट होती है। तो वैसे ही हमने अपने क्या था, हाँ, एवरीडे बिस्किट जो हमने बनाया खुद से, उसकी एडवर्टाइजमेंट करनी है, जो हमारे टर्शियरी सेक्टर्स में आएगा, और फिर वो बिकेगा, और हम इकोनॉमिक एक्टिविटी से फिर हमें पैसे मिलेंगे, फिर ये प्रोसेस करेंगे, और इससे हमारा एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा। ओके, चलिए, एग्रीकल्चर हो गया। एग्रीकल्चर का मतलब मैंने समझा दिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी को अच्छे से समझा दिया है मैंने। और ये तीनों सेक्टर्स को मैं तो खुद यहाँ पे फैक्ट्री इस्टेब्लिश करके, बिस्किट की फैक्ट्री इस्टेब्लिश की मैंने अभी जस्ट आपके सामने, और अभी जस्ट समझाया है। ये तो कुछ भी नहीं है, फैक्ट्री से याद आया, हम एक न्यू चैप्टर सीखेंगे कि फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ती है। लो कॉस्ट, लो कॉस्ट में, हाई कॉस्ट में तो हर जगह मिल जाएगा, लेकिन लो कॉस्ट में लैंड चाहिए, वाटर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, तो ये सारी चीज़ें। और अगर कहीं कोई फैक्ट्री, बाय द वे टिस्को इस्टेब्लिश हुई है 1907 में, 1907 में, तो वो इस्टेब्लिश्ड क्यों हुई, किस रिवर, पानी कहाँ से लेता है वो, रॉ मटेरियल कहाँ से मंगाता है, स्टेशंस उसे कहाँ से मिलती है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें भी आपके इस बुक में आ चुकी हैं। तो वो सारी चीज़ों को हम सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। फ्रॉम दिस साइड आर्या सिंह, थैंक यू।